20 फैक्ट्स अबाउट मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग, जो कि शायद तुम्हें पता हो। लाइक इस ट्रेन सीक्वेंस के दौरान दिखाए गए मोस्ट ऑफ द सीन्स रियल प्रैक्टिकली परफॉर्म किए गए हैं, जिसके लिए सबसे पहले इस पूरी ट्रेन को प्रैक्टिकली तैयार किया गया था फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, एंड देन इस चलती ट्रेन के ऊपर इन एक्टर्स ने अपने फाइटिंग सीन्स को परफॉर्म किया है। इसके बाद जब ये ट्रेन इंजन नीचे गिरता है तो इस स्टंट को भी एक प्रॉप इंजन के साथ प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया है। 3, 2, 1, action! देन इसके बाद जब ईथन एंड ग्रेस ट्रेन के डिब्बे में ऐसे लटके होते हैं तो उसके लिए एक अपसाइड डाउन एंड मूविंग बॉक्स को तैयार किया गया था, जिसमें इन एक्टर्स ने अपने इन हैंगिंग सीन्स को परफॉर्म किया है। नंबर 2, मूवी के शुरू में रेगिस्तान वाला जो पूरा सीन है तो इसी रियल लोकेशन पे जाके शूट किया गया था, जहाँ पे इस रेगिस्तान में इस पूरे टाउन और इन सभी बिल्डिंग्स को सिर्फ 5 हफ्तों में ही तैयार किया गया था। इसके बाद हमें जो रेतीला तूफान देखने को मिलता है तो इसे भी बड़े बड़े फैंस के जरिए प्रैक्टिकली क्रिएट किया गया था इन सभी एक्टर्स के अराउंड। 3, 2, 1, action! और इससे पहले का ये पूरा सीन जब ये घुड़सवार ईथन और उसके घोड़े के पास से गुजरते हैं तो इस सीन को शूट करने में टोटल 4 दिन लगे थे, क्योंकि फिल्मिंग के टाइम इनके पास दिन में सिर्फ 1 घंटा ही होता था ताकि इस सीन को सनसेट के साथ कैप्चर कर सके, और इस सनसेट को दिखाने के लिए ही इस छोटे सीन की फिल्मिंग में 4 दिन लगे हैं। नंबर 4, इस मूवी के फाइनल एक्ट में ग्रेस एक ग्रे बिजनेस सूट को पहनती है अपने डिस्गाइज के टाइम, और ईथन पहनता है ऑल ब्लैक फ्लाइट सूट। जैसे कि फर्स्ट मूवी के फाइनल एक्ट में ईथन ने ग्रे बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसके फॉर्मर मेंटोर ने ऑल ब्लैक सूट। एंड फर्स्ट मिशन इम्पॉसिबल मूवी का लास्ट सीन पेरिस जाने वाली ट्रेन पे होता है, जिसमें ईथन उस ट्रेन के ऊपर मेन विलेन से लड़ता है और उसके अंदर किटरेज एंड मैक्स साथ में होते हैं। सिमिलरली इस मूवी का फाइनल सीन भी ट्रेन पे होता है, जिसके ऊपर ईथन मेन विलेन से लड़ता है और उसके अंदर किटरेज इस बार होता है मैक्स की बेटी के साथ, और एंड में ईथन को मरने से बचाती है पेरिस। नंबर 6, जब भी किसी IMF एजेंट को रिकॉर्डेड मैसेज के साथ जॉब ऑफर की जाती है तो शुरू में उन्हें उनके सरनेम के साथ बुलाया जाता है। Good evening, Mr. Hunt. और जब मैसेज एंड होता है तो उस टाइम उनके फर्स्ट नेम से। Good luck, Ethan. नंबर 7, इस सबमरीन के अंदर इस टॉर्पीडो पे रशियन में उड़ाचा लिखा होता है, जिसका मीनिंग होता है गुड लक, और बाद में यही इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बंद करने का फाइनल क्लू होता है। और जब इस बॉम्ब का ये 5 मिनट काउंटडाउन शुरू होता है तो बेंजी कहता है Whatever it is, I've just activated it. और मूवी के रन टाइम के हिसाब से एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद ही ये टाइमर एक्सपायर होता है। नंबर 9, जब ईथन और ग्रेस पहली बार एयरपोर्ट में मिलते हैं तो ईथन उसे एक मैजिक ट्रिक करके दिखाता है, जिसको एक्चुअल में टॉम क्रूज ने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, जिसमें बिल्कुल ना के बराबर ही विजुअल इफेक्ट्स का यूज किया गया है। नंबर 10, जब हंट एंड किटरेज मूवी के शुरू में मिलते हैं तो उस टाइम किटरेज उसे कहता है I understand. You're upset. I'm not upset, Kittredge. जो कि सेम लाइन किटरेज ने ईथन को फर्स्ट मूवी में बोली थी। You can understand you're very upset. Kittredge, you've never seen me very upset. और फर्स्ट मिशन इम्पॉसिबल मूवी के बाद किटरेज का कैरेक्टर हमें डायरेक्ट इस 7th पार्ट में देखने को मिला है, जो कि इसे इस फ्रेंचाइज का सबसे लॉन्गेस्ट एब्सेंट कैरेक्टर बना देता है। नंबर 12, इस पूरे कार चेज सीन के दौरान ईथन एंड ग्रेस के हाथ एक हथकड़ी से बंधे होते हैं और ईथन एक हाथ से ही कार को चलाता है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, क्योंकि फिल्मिंग के टाइम पे टॉम क्रूज ने एक्चुअल में इस पूरे सीन एंड स्टंट को एक हाथ से ही परफॉर्म किया है, जिसमें इसका दूसरा हाथ रियल में हथकड़ी के साथ बंधा हुआ था। नंबर 13, मूवी में ईथन जो मोटरसाइकिल जंप करता है इस पहाड़ी से, तो स्पेशल इस स्टंट के लिए टॉम क्रूज ने 1 साल तक प्रिपरेशन की थी, जिस दौरान इस एक्टर ने 500 से भी ज्यादा स्काई डाइव्स की थी, सिर्फ ये सीखने के लिए कि हवा में अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। और ये सब प्रैक्टिस करने के लिए एक स्पेशल रैंप भी बनाया गया था, जिसपे प्रैक्टिस के दौरान टॉम क्रूज ने 13,000 से भी ज्यादा जंप्स किए थे। और जहाँ पे एक्चुअल सीन शूट हुआ था नॉर्वे में, तो यहाँ पे इस रैंप को फिर से बनाया गया था इस पहाड़ी पे, और यहाँ से जंप करते हुए टॉम क्रूज ने इस एपिक स्टंट को परफॉर्म किया है। और इस सीन में सिर्फ इस रैंप को हटाने के लिए CGI यूज की गई है। इसके अलावा ये पूरी जंप टोटली रियल है, जिसे टॉम क्रूज ने 6 टेक्स में परफॉर्म किया था। Pretty much the biggest stunt in cinema history. Tom Cruise just rode a motorcycle off a cliff 6 times today. नंबर 14, मूवी के शुरू में जब ईथन अपनी इस मिशन वाली टेप को सुनता है तो एक्चुअल में यहाँ पे टॉम क्रूज ने बिना किसी डायलॉग्स के रिएक्ट किया है, क्योंकि इस सीन के फिल्मिंग के टाइम ये रिकॉर्डिंग वाले डायलॉग्स लिखे ही नहीं गए थे। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे टॉम क्रूज की रिएक्शन डायलॉग्स के बिना है। नंबर 15,
ये लाइब्रेरी सीन जब ईथन ग्रेस से मिलने के लिए आता है तो एक्चुअल में इस सीन में दोनों एक्टर्स साथ में नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने अपने अपने पार्ट्स को इस सीन में कम्प्लीटली डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया है, जिसमें कई महीनों का गैप है, जो कि मेनली कोविड की वजह से हुआ था। नंबर 16, टॉम क्रूज एंड विंग रैंस दोनों ऐसे ओनली एक्टर हैं जो कि सभी मिशन इम्पॉसिबल मूवीज में अपीयर हुए हैं शुरू से लेकर एंड तक। इनके अलावा साइमन पैग थर्ड मूवी के बाद से हर एक मूवी का पार्ट है। नंबर 17, जब यहाँ पे मास्क बनाने वाली मशीन खराब हो जाती है तो उस टाइम लूथर ईथन से कहता है, Ethan, you have to go without. तो यही सेम लाइन ईथन ने भी यूज की थी मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल मूवी में, जब उसमें मास्क मशीन खराब हुई थी। You go without masks? नंबर 18, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग मूवी की रिलीज डेट को बार बार चेंज करना पड़ा था कोविड पैंडेमिक की वजह से। ओरिजिनली इस मूवी को 23 जुलाई 2021 को रिलीज किया जाना था, जिसको चेंज करके किया गया 19 नवंबर 2021, सेकंड टाइम 27 मई 2022, इसके बाद थर्ड टाइम 30 सितंबर 2022 एंड देन फोर्थ एंड फाइनल रिलीज डेट रही थी 14 जुलाई 2023। एंड डेड रेकनिंग अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट मिशन इम्पॉसिबल मूवी है, जिसका रन टाइम 2 घंटे 43 मिनट है, जो रिकॉर्ड इससे पहले प्रीवियस मूवी मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के नाम था, विद रन टाइम ऑफ 2 आवर 27 मिनट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और बाकी के मिशन इम्पॉसिबल मूवी के फैक्ट जानने के लिए तुम मेरी इन वीडियोस को देख सकते हो।